जो आदमी जीते जी अपने हाथों से दान करता है, पुण्य करता है, धर्म करता है, जो अपने हाथों से, जैसे आज अनाज जी मेरे को हाथों से दक्षिणा दे रहे थे, हाथों से मेरे को भोजन करवा रहे थे, तो इनका इतना पुण्य है कि इनसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्र के आधार पर मृत भोजन नहीं होना चाहिए। हर हर नाम की देव देव अस्तुत, गुणमाला घड़ करके जपा, सतगुरु बांधे सूत, जुग तो जा तो वेद धड़, कहे मीनरो पूत। इनके एक घर की कथा होकर के इनके सह परिवार वाले, हाँ, जो आज तक हम क्या है, बड़े बड़े जो भागवत भक्त है ना, उनके भी 21 जोड़े कभी बैठे नहीं। तो दोस्तों नमस्कार, जसना संदेश पत्रिका में फिर से आपका स्वागत है। आज हम रेडी श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में, जहां पर सिद्ध सुल्तान नाथ जी की जीव जिगरी के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय मर्ग भागवत गीता का आयोजन हुआ और आज इनकी यज्ञ द्वारा पूर्णाहुति हुई। तो जिन्होंने कथा वाचन किया वो जसना संप्रदाय में एक ऐसे पूरे भारत में भी हैं जहां पर जसनाथ जी महाराज और सिद्ध पुरुष देवो जी महाराज की गुणमाला साथ में वाचन करते हैं। तो पंडित जी से बात करेंगे। पंडित तुलसी राम जी पारिक पुंदरासर वाले, जहाँ यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का वाचन किया, तो उनके संबंध में जहाँ जीव जिगड़ी है इनका क्या महत्व है, पंडित जी से बात करेंगे। और यह मग भागवत जो पारिवारिक रूप में जो घर पे करवाते हैं, इसका कितना पुण्य का फल मिलता है और यज्ञ का कितना बड़ा महत्व है, और जीव जिगड़ी का जो आज समाज में मृत्यु बोझ बंद होना चाहिए, और जीव जिगड़ी का कितना बड़ा पुण्य है। महाराज जी से बात करेंगे। प्रणाम गुरु जी। गणेश दीपक जी, वो क्या ना, ये जो रेडी गांव में जाखड़ परिवार है, ये सुल्तान नाथ जी, जिनके पिता का नाम गोपाल नाथ जी है, जिनके 5 पुत्र है, जिनमें बड़े पुत्र का नाम है पूर्णनाथ जी है। तो इन्होंने बहुत ही मतलब श्रद्धा से ये शुभ कार्य का संकल्प किया। तो इसमें जिगड़ी का और मृत भोज में कितना अंतर है, ये जो इसको मतलब जीवित कहते हैं। जीवित माने जीते जी माने जो आदमी जीते जी अपने हाथों से दान करता है, पुण्य करता है, धर्म करता है, जो अपने हाथों से, जैसे आज अनाज जी मेरे को हाथों से दक्षिणा दे रहे थे, हाथों से मेरे को भोजन करवा रहे थे, तो इनका इतना पुण्य है कि इनसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे मतलब क्या है, भागवत में प्रमाण दिया है। और दूसरे आप ये पूछ रहे थे कि ये मृत भोज क्या है, तो ये हमारे जो ये गुरुड़ पुराण है, तो इस गुड़ पुराण में भगवान ने इसको निषेध किया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे आदमी भोजन करते नहीं, और ये जो जीवत है इसमें कोई भी मना करते नहीं, खुशी से करते। ये अच्छा, ये महाप्रसाद है, इनको केवल प्रसाद नहीं है, महाप्रसाद बोलते हैं इनको। ये आज ये जो रसोईया बना रहे हैं, तो हम भी ये नहीं कहते कि ये कौन है, हमको ये इन्होंने क्यों भोजन करवाया, इनको हम भी स्वीकार करते हैं। और मृत भोजन का ये उद्देश्य है कि हमारे शास्त्र के आधार पर मृत भोजन नहीं होना चाहिए। हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि भाई मृत भोजन नहीं होना चाहिए। अब ये लोग करते क्यों हैं, ये अपनी परंपरा है, परंपरा। बाकी हमारा ये रूढ़ी है अपनी, ये अपनी शैली है। अब आप ये पूछ रहे थे कि भाई यहाँ जो हमने कथा वाचन किया, उसमें हम मतलब यहाँ भागवत में तो कोई देवो जी महाराज है नहीं, भागवत में तो कोई सिद्धों की कोई बात है नहीं, कोई ब्राह्मणों की बात जी का संप्रदाय ग्रंथ है। अब इसमें क्या है ना, ये हमने बीड़ा क्यों उठाया कि ये देवो जी महाराज एक बहुत ही महान पुरुष थे, और इनको वेदों का बोध नहीं था, शास्त्रों का बोध नहीं था, पुराणों का बोध नहीं था, लेकिन इनका क्या है, इन पर गोरखनाथ जी महाराज की महान कृपा थी। अच्छा, अब क्या है, जितने भी हुए हैं ना, जैसे व्यास जी ने दूसरों को लेकर के कुछ लिखा है, बनाया है, वो भगवान का अवतार है। बाकी हमारे देवो जी महाराज को ऐसे किसी ने बताया नहीं कि तुम ये लिखो, भाई उसने कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई वेद पाठ कुछ किया नहीं, एकदम मतलब वो सीधे थे। फिर भी उन्होंने अपने अनुभव से और गुरु कृपा से उसने ऐसा एक मतलब ग्रंथ बनाया है, जिस ग्रंथ की आज बड़े बड़े साहित्य जगत के जो गुरु जी है, शंकराचार्य जी, उनको भी इन गुणमाला का बोध नहीं कि ये क्या है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि
तो महाराज जी जब उनको आपके पास कहाँ से आ गई है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो एक नागौर जिले में गांव है जिसका नाम है चाऊ, और उसी चाऊ में एक सिद्ध संप्रदाय महात्मा हुए थे, उनका नाम है पुरखनाथ जी, जो ये बाबू जी के नाम से प्रसिद्ध थे। और उन्हीं का संकीय है हमारे दादाजी ने, जो हमारे पिता के वो बड़ बाप थे, उनका नाम था गिरधारी राम जी तिवाड़ी। और वो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के कृपा से हमारे घर में मतलब है ये यशोना संगीता और ये सिद्धांत ग्रंथ है, और ये देवाजी महाराज की गुणमाला, अभी ये लाल जी महाराज की ये जीव संजोत्री, तो अभी इसका नाम क्या है, गुणमाला। गुणमाला, ये वास्तव में उसका सही नाम क्या है, गुणमाला। हाँ, तो शास्त्रों में 3 प्रकार के गुण बताए, और माला नाम किसका है, माला नाम है साक्षात ब्रह्म का, जिस ब्रह्म में 3 गुण न हो। और उसी महाराज ने अपनी माला में ये पहली लिखड़ी दी है कि परिक्रमा हर हर नाम की, देव देव अस्तूत, गुणमाला घड़ करके जपा, सतगुरु बांधे सूत, जुग तो जातो वेद धड़, कहे मीन रो पूत। ये मीन नाम क्यों दिया, ये देव जी महाराज की रस्सी थी। मीन माने जो देव जी महाराज की मीन राशि थी, या तो वो अपना नाम नहीं दे करके यहाँ राशि को दिया, कहे मीन रा पूत। पूत किसको कहती हैं, जिनको सारे संसार माने। अब वो एक बीकानेर मेरे को एक पंडित जी बोल रहे थे कि महाराज हम जाने न जाने, बाकी आप ये बोलते हो ना हमको बहुत गुड़ लगता है, ये जो आप बीच में बोलते हो ना ये हमको बहुत अच्छा लगता है। और मेरा जी बारे में जानकारी तो उनकी नहीं है, जो उनका हाँ, अब हम आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये देव जी महाराज कैसे है, एक बार ये इनके गुरु गोरखनाथ जी गुरु थे, और गुरु गोरखनाथ जी के कई शिष्य थे। ये एक बार पांचला गए तो वहाँ होता क्या है, मतलब ईर्ष्या भी होती है भैया। जैसे हम कथा करते हैं ना, तो हो सके किसी दूसरे ब्राह्मण के मन में ईर्ष्या हो जाती है। हाँ, ऐसी होनी नहीं चाहिए। तो वहाँ शिष्यों की ईर्ष्या हो गई। उसने क्या किया, गुरुजी आपके देव जी में कितनी शक्ति है, परीक्षा लेनी। तो महापुरुष होते हैं ना, वो कम बोलते हैं, आप देख लो भाई उसमें कितनी शक्ति है। उन्होंने क्या किया, उनकी परीक्षा लेने के लिए एक आटे का साहब बनाया। वो ज्वार काटा था, कोई वहाँ उस समय गेहूँ नहीं थी, बाजरी नहीं थी, वो साहब वो शेर बना करके उसने कुंडे रूपी आवरण दे दिया। अभी हमारे देव जी आ रहे हैं जिनके मेरे जैसे उनके मतलब मेले कपड़े हैं कोई, और हम आपको एक बात बता देते हैं कि भक्ता के श्रृंगार होना भी नहीं चाहिए भक्ता को। तो वो देव जा रहे थे, देवा रुको, इस बताओ इस कुंडे के नीचे क्या है। देव जी ने क्या बोला कि कर्णु शोषित देव आयो, मान सको तो मानो, मारे तो दौड़ा बस्तर है, और गुरु के भगवान बानू, कुंडे नीचे बाग छिपायो कदरेशी थानू। दीपक जी हम आप क्या बताइए, हम भौरमुट करके देव जी को 3 बार प्रणाम करते हैं। कुंडे नीचे पंचभूतों का सच्चा शेर निकला, और वो दाढ़ मारने लगा, देवा इसको शांत करो। देवा जी कहते मेरे पास शांति नहीं है, हमारे तो गुरु कृपा है। क्योंकि वो बोलते हैं कि 5वां गुरु बखाणिए सुंपे ग्रंथ रो ज्ञान, गुण तो गुरु बिना कुण करे, हरजिसड़ा करे है दान, काया हर बिना है सुनी, जूं ही तरबर बिना पान, सुनो सभा सिद्ध देवो जी कह गुरु जी दे बेकुंठा का मान। और अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप पूछ रहे थे कि भाई यज्ञ क्या होता है। भाई जैसे हम तो आज हमने 251 कथा कर दी, हमारी लाइफ में हमने 251 कथा कर दी, क्योंकि आज से 10 साल पहले हमारी कथा स्लो चलती थी, और आज हमारे इन सिद्ध महात्माओं की कृपा से, गुरु कृपा से, देव जी कृपा से हमारी कथा बहुत फास्ट चल रही है। जैसे अभी मतलब कि इस बैसाख के महीने में हमारी 4 कथा है, हमने 2 कथा कर दी, 2 कथा बाकी है अभी। तो ये इस यज्ञ का क्या परिणाम है, हम जहाँ भी कथा करते हैं वहाँ का 1 बैठता है या कोई 2 बैठता है, ज़्यादा से ज़्यादा जोर मारेंगे तो 5। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा लगा आज कि भाई यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा आयोजन है। हाँ, जबकि आज तक हम एक तो ये नागौर जिले में एक जीवनबेरा गांव है। हाँ, उस जीवनबेरा में एक बार मैंने कथा की थी, वहाँ 20 थोड़ा बैठे थे, लेकिन वो घर की कथा नहीं थी,
वो पूरे गांव की कथा थी। लेकिन ये जो इन जाखड़ों के परिवार की ये विशेषता है, इनसे मैं बार बार प्रश्न हो कि इनके एक घर की कथा होकर के इनके सह परिवार वाले कितना थोड़ा 21 हाँ जो आज तक हम क्या है बड़े बड़े जो भागवत भक्त है ना उनके भी 21 जोड़े कभी बैठे नहीं। तो इनका क्या तात्पर्य है, ये जो मंत्र बोलती हैं इसमें औरत लगती है तो इनसे क्या होता है, यजमान को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भाई ये जो भागवत सुनने से और जीवंत करने से या सुल्ताननाथ जी अपने सह सिर या लिच्छमा देवी हमारी माता जी सह सिर दान कर रही है तो इनको तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ये तो बिल्कुल शास्त्रों का प्रमाण है। बाकी गीता जी का 9 अध्याय प्रमाण करता है कि ऐसा यज्ञ करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और जब तक उनका पुण्य है तब तक वो स्वर्ग में जा कर के देवताओं के समान भोगों को भोगती हैं। ये इनकी हमारी वाणी को विराम देते हुए अपनी रति गति मति हमारे भगवान को समर्पित करते हुए बोलो दशनाथ जी महाराज की। तो पंडित जी ने बहुत ही सुंदर जानकारी दी कि यहाँ पर इनके लाइफ में 251 कथा हो चुकी है और यहाँ जाखड़ परिवार में पारिवारिक कथा थी, फिर भी यहाँ 21 जोड़े बैठे थे यज्ञ में। बहुत ही पुनीत कार्य हैं और पूरे परिवार को ये दान पुण्य का फल मिला और जीवन जिगरी का विशेष महत्व बताया कि इनकी तो स्वर्ग लोक में प्राप्ति होती है। तो बहुत ही सुंदर जो आयोजन है वो सिद्ध जाखड़ रीडी परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और जीवन जिगरी का आयोजन हुआ। पंडित तुलसीराम जी पारिक पुनरासर वाले के द्वारा कथा वाचन किया गया और इनके द्वारा कई स्थानों पर कथा का वाचन होता है। जसनाथ संदेश पत्रिका संपादक दीपक चौधरी नागौर। पुत्र पूर्णनाथ, किस्तूरनाथ, मगनाथ, मामराजनाथ, लिच्छुनाथ ने सब ने मिलकर अपने माता पिता की महाभागवत व जीव जिगड़ी शांतिपूर्ण सब परिवार के साथ संपन्न हुआ। सिद्ध समाज के सुल्तानलाल जी जाखड़ द्वारा मत भागवतों का यहाँ पर प्रोग्राम रहा और यहाँ पर हमारे आज शाम को वीर भिक्खा जी महाराज का जागरण है और रात्रि में गुरु जसनाथ जी महाराज का जागरण लगा। आज प्रसादी हमारे सिद्ध समाज के भाई 125 घर शिगरी नूतन है और कल हमारे गांव के सब पंडित और बामन श्यामी और भार्गव सब यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करेंगे। बहुत धन्यवाद। इस ऐसा प्रोग्राम भागवत का हमेशा लिए चलता रहे, उसकी भगवान कामना पूरी करे। बोल गुरु जसनाथ जी महाराज की जय हो। परिवार के श्री सुल्ताननाथ जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों का जीवन जिगड़ी उनके 500 पुत्रों ने जो संपन्न किया है उसका जो लाइव दिखाने के लिए मैं दीपक जी को धन्यवाद देता हूं, जो सिद्ध संप्रदाय की तरफ से हमेशा संपादक भी है और पत्रिका भी निकालते हैं और आज हमारे 7 दिन का जो प्रोग्राम था उसको पूरा लाइव दिखाया है। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलिए जसनाथ जी महाराज की जय।